हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में मैथमेटिक्स में आपको हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ा रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है, हमने पहले लेक्चर में बताया था कि आखिर में जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएँ रियल नंबर, वो वास्तव में वास्तविक संख्याएँ हैं क्या, और बहुत बेसिक चीज़ हमने बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में भी डिस्कस किया था, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके कैसे दो दी हुई संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी बोलते हैं, महत्तम समापवर्ग। पहले भी आप निकाल चुके हैं। अगर हम कह दें कि एक नंबर 24 है और एक नंबर 56 है और इसका एचसीएफ निकालिए, तो आप पहले भी कर चुके हैं। लेकिन आप क्लास 10th में क्या ऐसा डिफरेंट मिल गया जो कि आपको यहाँ पे सवाल हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अच्छी बात ये है। एक्सरसाइज 1.1 पे डिस्कस करेंगे। सवाल पूछा जाता है 1.1, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। और एक सवाल एकदम सीधे आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके दो दी हुई संख्याओं का क्या निकालिए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले बात कि हम आपके दिमाग में बैठा दें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, उसके बाद एल्गोरिथम की बात करेंगे, ठीक है। एल्गोरिथम और प्रमेय में क्या अंतर है, इसमें भी बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। उसको भी क्लियर करेंगे। साथ में आपको ये भी हम बताएंगे कि शुभम क्लासेस पर जो आपको सबसे अलग क्या कंटेंट मिलेगा जो अन्य चैनलों से, अन्य यूट्यूब चैनल से आपको अलग करता है। क्या कारण है कि हर साल बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। इस पर भी चर्चा करेंगे। खैर बात की बात है, थोड़ा सा हम ये रिमाइंड करा देते हैं क्या था। अगर दो नंबर ए और बी, धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक दिए हों और ये भी हमको पता है कि ए बड़ा है बी से, तो आप हमेशा दो नंबर क्यू और आर इस तरह से पाएंगे कि जो ए होगा बच्चा बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा। इसको क्यू क्यू बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। सिंपल चीज़ है। अगर हम कह दें कि 24 और 56 हैं, इसमें कौन बड़ा है, 56 है, तो 56 को ए लीजिए, ठीक है, 56 को ए ले लीजिए और 24 को बी समझिए। आप हमेशा एक दो धनात्मक पूर्णांक ऐसा पाएंगे क्यू और आर। कैसे मिलेगा वो, भाग दे के मिलेगा। देखिए कुल मिला के आप जो जानते हैं वही काम करना थोड़ा सा, लेकिन 24 गुना 48, यहाँ पे हो गया 8। तो यही बच्चा हमारा हो जाता है क्यू और ये हो जाता है आर। आर फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, और क्यू से हमारा मतलब होता है भागफल, ठीक है। तो कुल मिला के जो हम लोग पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही चीज़ है। और भाग तब तक जाती रहती है जब तक कि यहाँ का जो नंबर है यानी शेषफल यहाँ के नंबर से छोटा ना हो जाए। आर की खासियत ये है बच्चा कि आर मिनिमम 0 हो सकता है, यानी भाग जो शेषफल है वो 0 आ सकता है मिनिमम, और हमेशा बी से छोटा रहेगा, ठीक है। ये खासियत यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक दिए हों तो हम हमेशा सदैव दो पूर्णांक क्यू और आर इस तरह से प्राप्त करेंगे कि ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कौन किससे बड़ा है। क्लियर हो गया। तो सिंपल एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर में कैसे एल्गोरिथम कैसे यूज़ करना और एचसीएफ निकालना है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपको हम कराते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, ठीक है। आपके पास बुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी की बुक लेना है। अभी बच्चे बहुत कंफ्यूज है कि कौन सा किताब लेना है। अरे एनसीईआरटी की लेना है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ऐसे वैसे नहीं निकालना है। निकालने के लिए आप ये सवाल एकदम एग्जैक्ट हूबहू पूछा है बोर्ड एग्जाम में। अगर आप पेपर उठा के देखें, देखिए कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले 135 और 225 में ये देखना है कौन बड़ा है, तो यहाँ पे ये बड़ा है और ये नंबर छोटा है। और हमेशा जो भाग देते हैं, तो अभी हम ए को ये समझ लीजिए 225, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए, और बी है हमारा 135। क्लियर हुआ बच्चा। तो दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो हम हमेशा दो धनात्मक पूर्णांक और प्राप्त करेंगे क्यू और आर, यानी भागफल और शेषफल। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे साइडिया में भाग देंगे, ठीक ना। 225 को 135 से भाग देंगे, 2 बार देंगे तो 270 हो जाएगा। एक का बार जाएगा, ठीक है, एक ही बार जाएगा ये,
तो ये हो जाएगा 135, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये 12, यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है 90। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर सॉल्यूशन शुरू हो गया S1, कि हम 135 और 225 में क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूज़ करेंगे, यानी हम Q और R ढूंढेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे Q ढूंढ लिया और ये ढूंढ लिया R, भाग देंगे साइड से। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, लिखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये जो बीच वाला नंबर है 225 बच्चा, वो हो जाएगा 135 गुणते Q हमारा कितना है 1 प्लस R कितना है बच्चा 90। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जो है, अब जो अगला स्टेप हमारा होगा वो किन दो नंबर पे हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज होगा। तो जानते हैं किस पे यूज होगा, ये 135 पे और 90 पे। अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि 135 और 90 पे हमारा क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूज करेंगे। यानी कि अब ये समझिए कि दो पूर्णांक अलग से हैं, क्या है 135 और 90। अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो भाई 135 बड़ा है 90 छोटा है, तो हमेशा छोटे संख्या से बड़े को भाग देते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पे हमने लिख दिया है। देखिए एक ही दो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एकदम क्लियर होना चाहिए, वो पूरे जीवन भर आपको नहीं भूलना चाहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जी, आप पूरे सालों साल आपको हम लोग लगे रहेंगे आपके साथ। आपका भी कर्तव्य है कि आप अपना पूरा 100% दीजिए। अब जो है 135 90 पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करेंगे। UVP डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या होगा कि 135, क्लियर हुआ बच्चा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 गुणते 1 प्लस, आप भाग दे के देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 90 को यहाँ पे 135 से भाग दे के देख लीजिए, 1 90, यहाँ पे हो जाएगा 45। ठीक है, तो हमारा शेषफल कितना बचा 45। अगला स्टेप जो हो है हमारा, फिर से 90 और 45 पे क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज होगा। यानी इस बार हमें ऐसे समझना है कि 90 और 45 दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो हमें फिर से Q और R यानी एक ऐसा भागफल और ऐसा शेषफल मिलेगा जो इसमें बड़ा कौन है बच्चा। तो क्या करेंगे यहाँ पे 45 को 90 से भाग देंगे, 45 गुना के 90, और ये तब तक जाता रहेगा तब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो इस बार क्या होगा बच्चा, 90 गुणते 45 गुणते 2 प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा पुनः 90 और 45 पर, यानी पुनः 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका। ठीक है, इस जब ये सब करेंगे लास्ट में अगर शेषफल आपका 0 आ गया तो यहाँ जो नंबर होता है यही हमारा HCF होता है। HCF क्या हो जाएगा 45। बहुत आसान है, ये सिर्फ करते वही ऐसा हम किए हुए हैं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में ये सब दिखाना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं लिखेंगे ना कि पुनः 135 मतलब एक दो बार लिख देंगे तो हो जाएगा, नंबर मिल गया। यही अंतर है बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि आप लिखें चाहे जैसे भी, आप अपने दिमाग में सॉल्व कर दीजिए, आप आंसर आना चाहिए। लेकिन बोर्ड एग्जाम में हमको स्टेप दिखाने होते हैं बच्चे, इसका नंबर मिलता है। और 1 नंबर 2 नंबर नहीं, कभी कभी तो ये 4 नंबर में पूछा गया है, या 2 नंबर में तो पूछा जाता है हर साल। ठीक है, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी हैरानी कोई परेशानी हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी में फिर से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में देखिए प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना, ये बहुत सवाल पूछा गया है, पेपर उठा के देखेंगे ना 2 नंबर आज के पेपर में 70 में 2 नंबर आपकी तैयारी हो ही गई, समझ लीजिए। पेपर उठा के देख लीजिए, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए जो क्वेश्चन कराए जाएँ, जिस तरह के सवाल कराए जाए उस पर ज़्यादा फोकस करें। ये नहीं कि जो नहीं कराए गए उस सर क्यों नहीं कराए गए, क्योंकि हमारा जो ध्यान है कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और मैक्सिमम कहाँ से पूछे जाते हैं, इस पर हमारा ध्यान रहेगा। फिर से 196 और 38,220 पे हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करके HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। फिर से सॉल्यूशन वही, अब इस बार लिखेंगे नहीं, इस बार कौन बड़ा नंबर है भाई 38,220। ठीक है,
छोटा नंबर 196 है, तो 38,220 को हम क्या करते हैं बच्चे, साइड में भाग देना है। 38,220 को हम भाग देते हैं 196 से, ठीक है, भाग दीजिए। ये लगभग 200 के बराबर अगर दुगना करेंगे तो यहाँ 400 हो जाएगा, तो यहाँ से बात बनेगी नहीं, एक ही बार भाग जाएगा। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, एक बार भाग दे के देख लीजिए, ठीक है। 196 यहाँ पे हो गया 12, 6 यहाँ पे कितना हो गया बच्चा, 17, ठीक है। 2 में से 186, ठीक है। अब क्या उतारेंगे, 2, भाग दे लीजिए जब तक भाग जा रहा है। 196 को लगभग 200 समझिए, 200 का अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना के 18, ठीक है, 9 बार जाएगा। क्लियर हो बच्चा। 9 चौक 54 को 4, 5 बचा, 9 8 72, 72 5 77, 7 बचा, 9 कम 9 7 16, ठीक है, 12 हुआ, यहाँ पे 8, यहाँ पे 15, 8 7 15, 7 में से ये 188, अभी 0 बचा है, उतार लीजिए। फिर 1880, फिर कितना बार जाएगा, 9 बार, तो ये हो जाएगा 1674। यहाँ पे कितना भाग अभी देना है, 6, कितना बचा बच्चा यहाँ पे, यहाँ 0 और यहाँ पे हो गया 8 में से 6 जाएगा 7, 0 और 8 में से 6 जाएगा 206 कैसे बच रहा है जी, ठीक है। 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पे कितना बचा 15, 15 में से 7 जाएगा 8 और यहाँ पे कितना बचा 7 में से 6 जाएगा 1, 188, सही है। 0 उतार लिए, 1880 हुआ। 9 छक 54 को 4, 9 6, एक बार मिस्टेक हो गया, यहाँ भाग देना मिस्टेक हो गया, थोड़ा देख लीजिए। 9 9 जा 81 होता है ना। चलिए बच्चों, जो चीज़ हम पहले से जानते हैं, अगर आपका थोड़ा सा गुणा भाग भी गड़बड़ हो गया है ना, थोड़ा कैलकुलेशन हमारा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन हमारा तरीका नहीं। 9 से भाग, ठीक है, 9 छक 54, 9 9 81, 5 86, 8 बचा, 9 कम 9 8 7, यहाँ से 12 में से यहाँ कितना 8 बचा, यहाँ 5 15, 9 6 15, यहाँ ख़त्म, ठीक है। कितना यहाँ पे 0, 980। अगर यहाँ पे 196 है, 4 बार, 4 दूना के 8, 5, देखते हैं, यहाँ पे जाएगा 4 बार ही ले जाइए। 4 6 के 24 को 4, 2 बचा, 4 9 36, 36 2 38, 3 बचा, 4 कम 4 3 7, देखते हैं, यहाँ पे हो गया 6 17, तो 9 8 17 और यहाँ पे कितना बचा बच्चा 196, तो भाग जा रहा पूरा पूरा। 4 6 के 24, चौको 36 2 38 और 4 कम 4 3 7, यहाँ पे हुआ 6, ये क्या मिस्टेक हो रहा है, 5 बार जाएगा क्या, देखिए तो 5 5 6 के 30, 5 9 45, 3 48, 4 5 5 4 9, सही है, तो एक ही बार में हो गया। अब जो है यहाँ पर एक ही बार में हो गया, यानी यहाँ पे हमने एक Q पा लिया और R हमारा यहाँ पे क्या मिल गया बच्चा 0। इस बार जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एक ही स्टेप में मिल गया, यानी दो धनात्मक पूर्णांक 38,220 को आप ए समझिए, 38,220 को आप क्या समझना बच्चा ए, ठीक है, और बी क्या है 196। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही कहता है कि अगर आपको दो धनात्मक पूर्णांक दिया जाए तो आप हमेशा दो ऐसे पूर्णांक जिसको हमने नाम दिया Q और R पाएंगे कि ये वाली कंडीशन होल्ड हो, यानी BQ प्लस R। क्लियर हुआ? ऐसा होता है तो यहाँ पे मिल ही गया, यानी 38,220 को यहाँ पे बगल में सीटी बज रही है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। 196 कितना मिला बच्चा, वहाँ पे कितना आया 195, 195 गुणते 196 प्लस R हमारा कितना हो गया 0, ठीक है। BQ होता ना, BQ यानी 196 गुणते 195 प्लस 0, ये हमारा B रहेगा, ये हमारा Q रहेगा। चूंकि यहाँ पे हमारा 0 आ गया है तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF
वो डायरेक्ट एक ही स्टेप में हमारा निकल जाएगा। HCF जो होगा बच्चा वो 196 हो जाएगा। यहाँ आप लिखिएगा कि 196 और 38,220 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर दोनों धनात्मक पूर्णांक है। हमको बस एक Q ढूंढना है और R ढूंढना है। हमने R 0 निकाल दिया, Q हमारा निकल के आया 195 और ये चीज़ हमारा होल्ड होगा। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही चीज़ हो रहा है, बहुत पहले से जानते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो ये चीज़ हमेशा होल्ड होता है बच्चा। भाज्य बराबर जो चीज़ आप पहले से जानते हैं उसी में थोड़ा सा ऐड करना है, भाज्य गुणे भागफल हो वही रहा है, बस थोड़ा सा अलग अंदाज में, प्लस शेषफल, ये है हमारा। ठीक है, यही चीज़ हो रहा है और बहुत पहले से आप जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लगा लीजिएगा। 867 और 255 दो हमारे पूर्णांक है, कितना है बच्चा? 867 और 255, ये दो धनात्मक पूर्णांक है। इसका हमें क्या निकालना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और भी चीज़ें आइए सीखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो बात है इस चैप्टर में, अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए। 100 से एबव लाइक होना चाहिए, 100 से ज़्यादा लाइक। जितने बच्चे अभी देख रहे हैं 100 से ज़्यादा लाइक आना चाहिए आज की वीडियो में, 100 से ज़्यादा, और 50 से एबव कमेंट। ये कमेंट करके बताएं कि आपको डेली वीडियो चाहिए या 3 दिन साइंस 3 दिन मैथ। अगर मैथ का क्लास आप डेली चाहिए तो सारे बच्चे कम से कम 50 से एबव कमेंट और 100 से एबव लाइक होना चाहिए, तभी जो है देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। जो हमारा अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं अरे एक्सरसाइज 1.1 में और भी सारे सवाल हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं, बहुत कम पूछा गया है। 100 बार में एक आध बार पूछा गया होगा उस तरह के सवाल, अदरवाइज नहीं पूछा गया। अगर पूछा जाएगा देखेंगे तो आपको डिस्कस कर देंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं वो। प्रत्येक जो इसका स्टेटमेंट है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में हम व्यक्त किया जा सकता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि गुणनखंडों का ऑर्डर क्या है। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है आपको समझ में आना चाहिए। पहली बात, इसमें दो संख्याएं आ रही, एक भाज्य संख्या का क्या मतलब है और एक अभाज्य संख्या का क्या मतलब है, दोनों हम क्लियर करेंगे। देखिए सारा खेल संख्याओं का, पूरी गणित जो है संख्याओं पे चलती है। ठीक है, भाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। देखिए दुनिया की हर एक संख्या 1 से और खुद से विभाजित होती है। ठीक है, 1 से मान लीजिए अगर 12 की बात करें तो 12 जो है 1 से तो विभाजित है ही है, 1 × 12। ठीक है, एक चीज़ हो गया। और 12 है जो 12 से विभाजित होगा, 12 × 12। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा अगर किसी अन्य तीसरी संख्याओं से विभाजित हो रही हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे 12 की बात करें तो 12 3 से भी विभाजित है, समझिएगा, पूरे जीवन भर नहीं बोलेगा। 4 से भी विभाजित है, 6 से भी है। तो 1 और 12 के अलावा अगर अन्य कोई संख्याओं से विभाजित हो रही है कोई भी संख्या, तो वह संख्या कहलाती है भाज्य। और अभाज्य संख्या की डिफिनीशन ठीक उसी का उल्टा है कि वह संख्या जो सिर्फ 1 और खुद से विभाजित हो वह संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे हम बात करें 7 को आप 1 और 7 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 1.3 में काफ़ी यूज होगा। ठीक है, 1.3 में जो सवाल पूछा जाता है हर साल के, प्रूफ करिए कि √2, √3, √5 जो है सारी संख्याएं हमारे क्या हैं? अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। लेक्चर नंबर 1 नहीं जाके देखिए, उसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बच्चे स्मार्ट बोर्ड के बारे में बोल रहे हैं, तो जल्दी उस पर काम हो रहा है, आप लोग को मिलेगा। ठीक है, और कापी किताब जो है दीजिए, फार्मूले की एक अलग कॉपी बनाइए 10 रुपये वाली। ठीक है, मेरी बात समझिए, इतना ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम आते साल भर में, मैथ का अलग, साइंस का अलग, हिंदी का अलग, अंग्रेजी का अलग, ठीक है, SST का अलग, इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना कि घोल मेल हो जाता है। इसलिए शुरू से ही थोड़ा पढ़ते रहेंगे, एकदम रिलैक्स होके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो इसका पूरा स्टेटमेंट यही है कि कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है, पूरे स्टेटमेंट का मतलब देखिए क्या है, और इसी का यूज करके हम HCF भी निकालेंगे।
इस पूरे थ्योरम का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भाज्य संख्या है, मान लीजिए 24, तो 24 एक भाज्य संख्या है और इस 24 को हम क्या है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। करिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24, ठीक है। अब 2 क्या है अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है अभाज्य संख्या। अगला जो उसमें अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे किताब में, तो उसमें कह रहा है कि गुणनखंड अद्वितीय नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि 3 जो है आखिरी में है। तो किसी ने कहा कि यार नहीं, मेरा जो मन कर रहा है हम इसको 2 गुणते 2 3 गुणते 2 कर देते हैं। किसी ने और थोड़ा शरारती बच्चा के यार उसको मज़ा नहीं आ रहा, कह रहा 3 हम पहले कर देते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते बाद में कर देते हैं। किसी और अन्य ने कहा कि नहीं ये नहीं मज़ा आ रहा है, 3 इधर कर देते हैं। तो सारा का सारा सब सेम है। ये गुणनखंड यूनिक नहीं हुआ, अद्वितीय नहीं हुआ, क्योंकि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमको पता है कि मल्टीप्लाई जो है दो संख्याओं का कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमको पता है कि 2 गुणते 3 करे चाहे 3 गुणते 2 करे 6 ही आना है, ठीक है। तो ये और ये सेम है, इसमें फ़र्क नहीं, जो चीज़ बदला नहीं है वो अगर यहाँ पे 3 बार 2 है और 1 बार 3 है, यहाँ पे भी 2 बार 3 है और 1 बार 3 है। 3 बार 2 है और 1 ही बार क्या है 3 है। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3, 3 बार 2 है, 1 बार 1 है, 1 बार 3 है भाई, ठीक है। तो अगर कोई भी भाज्य संख्या है तो उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि यह 1 से विभाजित है, 9 से और 3 से भी। छोटी छोटी चीज़ें। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का यूज़ करके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करके हम लोग क्या निकालेंगे, फिर से एचसीएफ। देखिए एग्जाम में किस तरह से पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी हम पढ़ेंगे कि अगर 2 संख्याएं ए और बी हैं, ठीक है, तो उन संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ए इंटू बी गुणते एलसीएम ऑफ ए इंटू बी, ये बराबर होता है। यानी 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त गुणते महत्तम समापवर्त बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। और एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो कल का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल थाम के बैठिए, कहीं इधर उधर मत जाइए। और कल इसी समय 7 बजे आपको लेक्चर हम अटेंड करेंगे, जरूर आइएगा, बड़ा मज़ा आएगा। एक दिन में एक एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, ठीक है। बीच में गैप हो गया, साइंस की क्लास चल रही थी, आई होप आप ज़रूर इन्जॉय कर रहे होंगे। लगातार यहाँ पे क्लासेज ली जाती हैं, ठीक है। अभी थोड़ा मोमेंटम बन जाए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा, कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी आप खोजेंगे तो हम मिल जाएंगे। सुधीर कुमार राजभर मेरा नाम है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।